दोस्तों, अभी आप जो गाय देख रहे हैं ये लंपी वायरस से संक्रमित गाय है। लंपी वायरस विषाणु जनित एक रोग जो एक गाय से दूसरी गाय में फैल रहा है और अब तक भारत देश में लाखों गायें काल की शिकार हो चुकी हैं। सबसे ज़्यादा मौतें राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, पंजाब, यूपी और मध्य प्रदेश में हुई। इससे संक्रमित गाय का वजन कम होता है क्योंकि ये ठीक से खा नहीं पाती, आँख और नाक बहने लगते हैं, लार अधिक गिरता है और बुखार हो जाता है। शरीर में चकत्ते जैसी गांठें हो जाती हैं जिससे बाद में कुछ पानी सा द्रोह निकलता है। लंपी वायरस विषाणु जनित होने के कारण इसमें कोई खास उपचार का लाभ नहीं मिलता, परंतु देसी उपचार ज़्यादा लाभदायक देखा जा रहा है। इसके लिए आप आंवला 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम और मिश्री 50 ग्राम को पीस लें, जिसमें आप देसी घी 50 से 100 ग्राम मिला के अपने संक्रमित गाय को। लंपी वायरस से संक्रमित अधिकांश गायों की मौत अगर दुधारू पशु इसके चपेटे में आए तो उनके बच जाने के बाद भी दूध उत्पादन पे काफ़ी प्रभाव पड़ा और गर्भवती गायों का गर्भपात। एक तरह से भारत देश में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है लंपी वायरस से गोवंश को, गोपालकों को। लंपी वायरस जो पूरे भारत देश में गायों के लिए काल और गोपालकों के लिए एक मुसीबत लेके आया, और यही लंपी वायरस जब छत्तीसगढ़ पहुंचा, आप जसपुर छत्तीसगढ़ की इस गाय को देख रहे हैं। जसपुर में बहुत सारी गाय संक्रमित हुई हैं लंपी वायरस से, लेकिन यहाँ की शायद देसी गायों की प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही अच्छी होगी क्योंकि किसी भी गाय में कुछ ज़्यादा समस्या देखने को नहीं मिला। ये देखिए, इसमें आपको काला काला जो डॉट दिख रहा है ये लंपी वायरस के लक्षण हैं। और यहाँ गोवंश की मृत्यु की एक भी सुनने को नहीं आ रही है, एक भी जानकारी। और कोई भी गाय आपको लंपी वायरस से जो संक्रमित है वो बिल्कुल कमज़ोर नज़र नहीं आएगी। तो हो सकता है कि हमारे जसपुर छत्तीसगढ़ की गोवंश की प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही अच्छी होगी।